मेरे प्यारे बच्चे, आज रात तुम्हें कौन सी कहानी सुनाऊं? दादाजी, आज मैं आयरन मैन की कहानी सुनना चाहता हूँ। अच्छा, आयरन मैन तुम कहते हो। मुझे एक कहानी याद आ रही है। यह कहानी सिर्फ आयरन मैन की ताकत और बुद्धिमानी की नहीं, बल्कि कुछ और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात की है। मैं तुम्हें वो समय बताने जा रहा हूँ जब आयरन मैन ने सच्ची दया का महत्व सीखा था। हाँ प्लीज़ दादाजी, मुझे उस समय के बारे में बताइए। यह बहुत समय पहले की बात है। एक बार आयरन मैन आसमान में उड़ रहा था। वह अपने नए लोहे के सूट का परीक्षण कर रहा था, जो पहले से अधिक तेज और मजबूत था। लेकिन जब वह बादलों के बीच उड़ रहा था, तब उसने नीचे धरती पे कुछ असामान्य देखा। नीचे एक छोटा सा गांव था और लोग मुसीबत में थे। एक भयंकर तूफान आया हुआ था और गांव में बाढ़ आ गई थी। घरों को नुकसान पहुंचा था और लोग टूटे फूटे घरों के नीचे फंसे हुए थे। उन्हें तुरंत मदद की ज़रूरत थी। क्या आयरन मैन ने उन्हें बचाया दादाजी? अरे हाँ मेरे बच्चे, आयरन मैन हमेशा चुनौतियों के लिए तैयार रहता है। वह तुरंत आसमान से नीचे उतरा और गांव को बचाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने सूट का इस्तेमाल करके मलबा हटाया, घरों की मरम्मत की और यहाँ तक कि लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया। गांव वाले उसकी ताकत और गति से प्रभावित हुए, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। अब और क्या हुआ दादाजी? तभी एक छोटा लड़का, जो तुमसे भी छोटा था मेरे बच्चे, आयरन मैन के पास आया। उसने आयरन मैन की तरफ देखा और कहा, धन्यवाद मिस्टर आयरन मैन, हमें बचाने के लिए। लेकिन आपको कुछ और भी करने की ज़रूरत है। बचाव से भी ज़्यादा क्या ज़रूरी होगा? हाँ, वह लड़का आयरन मैन का हाथ पकड़कर उसे गांव के किनारे एक पुराने पेड़ के नीचे ले गया। वहाँ एक बूढ़ा आदमी अकेला बैठा था। उसका घर भी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था और उसका कोई परिवार भी नहीं था जो उसका ख्याल रख सके। लड़के ने कहा आयरन मैन से, उसे आपकी ज़रूरत है आयरन मैन, न केवल उसे बचाने के लिए बल्कि उसकी देखभाल करने के लिए भी। तो फिर आयरन मैन ने क्या किया? आयरन मैन ने उस बूढ़े आदमी को देखा और उसने कुछ महसूस किया जो उसने बहुत दिनों से महसूस नहीं किया था। यह केवल अपनी ताकत और तकनीक का इस्तेमाल करने का मामला नहीं था, बल्कि है दिल का मामला था। वह बूढ़े आदमी के पास जाके उसे धीरे से उठाया। आयरन मैन कई दिनों तक उस गांव में रहा, न केवल चीज़ों को ठीक करने के लिए बल्कि लोगों की देखभाल करने के लिए। उसने यह सुनिश्चित किया कि सभी के पास खाना हो, आश्रय हो और सर्दी में आग जलाने के लिए लकड़ी हो। तो इस प्रकार आयरन मैन ने सीखा कि सिर्फ ताकतवर होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इंसान को दयालु भी होना चाहिए। बिल्कुल मेरे बच्चे, आयरन मैन ने समझा कि सच्ची बहादुरी सिर्फ ताकत या प्रसिद्धि में नहीं होती। दया, सहानुभूति और ज़रूरतमंद की मदद करने में होती है, भले ही कोई देख न रहा हो। और उस दिन के बाद आयरन मैन ने खुद से वादा किया कि वह हमेशा अपनी शक्तियों का उपयोग न केवल लड़ाई के लिए करेगा, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए भी करेगा। यह तो बहुत अच्छी कहानी है दादाजी। आयरन मैन इज़ माई बेस्ट हीरो। हाँ बेटे, वास्तव में। लेकिन यह याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें हीरो बनने के लिए लोहे का सूट पहनने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी साधारण दयालुता का कार्य भी शक्तिशाली चीज़ हो सकता है। मैं इसे याद रखूँगा दादाजी। अच्छा, हम अब जल्दी से अपना खाना फिनिश करते हैं और मैं कल तुम्हें एक और रोमांचक कहानी सुनाऊंगा। ठीक है दादाजी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि मेरे छोटे हीरो।